विश्वास करके यदि प्रभु के नाम का निरंतर रटन शुरू कर दे तो हर स्थितियां आपके हृदय में आ जाएगी। यदि आप कहें कि बहुत पापों का भार मैं एकत्रित कर चुका हूं, क्या प्रभु मेरे जैसे पापी का भी उद्धार कर देंगे? मैंने हिंसा की, चोरी की, पापाचरण किया, कभी बड़े बुजुर्गों की सेवा नहीं की, कभी गुरुजनों की आज्ञा में नहीं रहा, मनमानी आचरण करके अपने को नष्ट कर लिया, क्या अब भी उपाय है मेरे कल्याण के लिए? तो कह रहे हैं कि तू चाहे जितना बड़ा पाप करने वाला हो, तू चिंता मत कर। हमें चिंता नहीं करनी कि भगवान हमें स्वीकार करेंगे कि नहीं। उनकी तरफ से स्वीकृति की बात अब हमें नहीं देखनी, हमें अपनी तरफ स्वीकृति की देखनी है। क्या आपने नाम को स्वीकार किया कि नहीं? ये वो नाम है जिसकी जय मुनिगण कर रहे हैं। घोर पाप प्रवृत्तियों से निकाल करके महात्मा बना दिया। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कोई और दूसरा साधन नहीं। नाम निरंतर रटने का प्रभाव हुआ कि पाप सब नष्ट हो गए। खास बात नहीं, पाप की प्रवृत्ति का नाश करके भगवत प्रेम प्रकाशित कर दिया। ये भक्तों को प्रतिक्षण सुरक्षित रखता है, ये और कोई नहीं है। अक्षरों की आकृति धारण की हुई स्वयं भगवान की सामर्थ्य विराजमान है। ध्यान दीजिए, राधा कृष्ण हरि, ये और शब्द नहीं है, ये साक्षात प्रभु की अपार सामर्थ्य अक्षर की आकृति धारण करके आपकी जिह्वा पर आ गई है। इसमें यदि आपकी श्रद्धा हो गई तो आप सारी की सारी सामर्थ्य आपके हृदय में ये नाम जागृत कर देगा। उत्कर्ष प्रदान करने के लिए सदैव गरज रहा है भगवान नाम। आपको महामहिम पद में पहुंचाने के लिए समर्थ है नाम। प्रभु को अधीन करके आपके हृदय में प्रकाशित करने की सामर्थ्य एकमात्र नाम में विराजमान है। नाम में यदि कोई अनादर पूर्वक नाम उच्चारण करे तो उसका कल्याण हो जाता है। अनादर पूर्वक, क्या राधा राधा राधा, बस तुम अश्रद्धा पूर्वक बोले राधा राधा, यही आपका कल्याण कर देगा। इसमें श्रद्धा की आवश्यकता इस कोटि से नहीं है कि जैसे आग को छुओ तो श्रद्धा की आवश्यकता नहीं है, उसकी सामर्थ्य जला देना। दाहिका शक्ति आपको जला देगी। आप अश्रद्धा से छुओ, गुस्सा से छुओ, अपमान करने के लिए उसे छुओ तो भी वो आपको जला देगी, क्योंकि उसमें दाहिका शक्ति है। जहर में मारण शक्ति है। श्रद्धा से पियो, अश्रद्धा से जबरदस्ती कोई पिया दे तो भी मरी जाओगे, उसमें मारण शक्ति। नाम में तारण शक्ति विराजमान है। अश्रद्धा से बोलोगे राधा राधा तो भी तार देगा नाम। यदि अब भी समझ में नहीं आ रहा तो भगवान जाने तुम्हारी क्या गति होनी है। संकेत में, परिहास में, अनादर में, उपहास करने के लिए यदि नाम का उच्चारण कर लिया तो लिंग देह पर्यंत समस्त भयंकर पाप समूहों को समूल नष्ट कर देता है नाम। तो अनादरादपि मना गुदीरितम, अनादर पूर्वक कोई यदि नाम ले तो भी उसका मंगल कर देता है नाम। निखलोग ताप पटलिन विलुम्पशी, जो महान कष्ट देने वाले, चलाने वाले हमारे पाप कर्म तैयार हैं हमको नष्ट करने के लिए, ये नाम उनको नष्ट कर देगा। बड़ी खुली छूट है। प्रभु स्वीकार करेंगे कि नहीं, इसमें हमें विश्वास करना पड़ेगा महात्माओं का, हमें अनुभव की तरफ बढ़ना पड़ेगा। पता नहीं कितने दिनों में अनुभव होगा कि भगवान मुझे स्वीकार किए हैं कि नहीं, पर यह बात तो अभी आनंद दे रही है। हमारी स्वीकृति की बात है कि हम आज अभी इसी क्षण नाम भगवान को स्वीकार करते हैं, जो अक्षर रूप से आकृति धारण करके हमारी जिह्वा पर विराजमान है।
ये केवल कथन मात्र नहीं है। ये तो नाम की महिमा ऐसे गा रहे हैं, पता नहीं सत्य वस्तु है कि नहीं। नामाभास केवल पापों को जलाकर निवृत्त नहीं हो जाता, वो अपने वाच्य को अधीन करके हृदय में प्रेम प्रकाशित कर देता है। जैसे कृष्ण ये वाचक है और कृष्ण रूप ये वाच्य है। ये वाचक, ये नाम उस रूप को आकर्षित करके उसके प्रति अपार प्रेम प्रकट करके आपके हृदय में स्थापित कर देगा। कितनी अपार महिमा है, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं। कितना समर्थ है नाम। जैसे हम प्रकाश में देख पाते हैं, भ्रम हो जाए कि रस्सी में सांप है तो बिना प्रकाश के नहीं देख पाएंगे। तो जैसे हम प्रकाश में देख पाते हैं कि वो सर्प नहीं, वो रस्सी है। हमारा भ्रम था कि हम रस्सी को सर्प मानकर भयभीत हो रहे थे। ऐसे ही नाम भगवान रूपी सूर्य के प्रकाश में हम देख पाते हैं, ये जगत नहीं, जगदीश ही जगत बने हुए। वासुदेवा सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभा, सर्वत्र भगवत दर्शन कराने की सामर्थ्य नाम में विराजमान है। हे नाम भगवान, आपकी महिमा को कोई पंडित, कोई ज्ञानी, कोई महात्मा संपूर्ण वर्णन करना चाहे तो असमर्थ है। कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। स्वयं नामी भगवान भी अपने नाम की महिमा को पूर्ण रूप से वर्णन करने में असमर्थ हैं। ऐसी अपार महिमा आपकी है। कोई भी हो, कहीं भी हो, कोई शर्त नहीं है, पवित्र हो या पवित्र हो। नाम का चिंतन, नाम का गायन, नाम का रटन आपकी अविद्या रूपी अंधकार का नाश करके परम वैभव प्रकाशित कर देगा। लोक परलोक के सारे सुख आपको प्राप्त हो जाएंगे। जो चाहिए ये नाम तुम्हें प्रकाशित कर देगा। उस वस्तु, व्यक्ति, स्थान, परिस्थिति, घटना, कोई भी ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें कभी ऐसा अभाव का वर्ण अनुभव हो कि ऐसा। जिस समय नाम का एक छत्र राज्य हो जाता है तो और कोई भाव ही नहीं रह जाता, क्योंकि पता चल जाता है इस माया के नाटक में फंसने से जो हमें दुख मिला, अशांति मिली, क्लेश मिली, वो हमें गलती समझ में आ जाती। इसलिए वस्तु, व्यक्ति, स्थान, घटना, परिस्थिति की मांग ही खत्म हो जाती है। ऐसा लाभ प्राप्त होता है जिस लाभ प्राप्त होने के बाद और कुछ प्राप्त करना बाकी ही नहीं रहता। अथैकांतिक भावे नोपाशितम नाम भोगैक विनाश्यमपि प्रारब्धम विनैव भोगाद्विनाशयति त्याहा। ओहो, बड़े आश्चर्यमयी बात। शास्त्रों में जहां हम महिमा देखते हैं साधनों की, सिद्धांतों की, वहां ये पाया जाता है कि जो आपसे अब कर्म बन रहे हैं, भगवत शरणागत हो, उनको मानो भुने हुए चने में जैसे अंकुरण नहीं होता, ऐसे आपके नवीन कर्म आपको बांध नहीं पाएंगे। उनको निष्प्रभावित कर दिया जाता है भगवत शरणागति के प्रभाव से। पर जो शरीर की रचना हुई है कर्म भोग के लिए, ये सामर्थ्य नाम में विराजमान है कि उस आए हुए प्रारब्ध को भी नष्ट कर देता है। यदि निष्ठापूर्वक नाम जप किया जाए, निष्ठा, अन्य कोई साधन नहीं। आप अपना क्या, दूसरों के भी प्रारब्ध को नष्ट कर सकते हैं, इतनी सामर्थ्य है।